दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? मैं आशा करती हूँ आप सभी लोग स्वस्थ और प्रसन्न होंगे। आज हम हमारा पाठ समश्रुति भिन्नार्थक शब्द को पढ़ेंगे और समझेंगे। आइए इस पाठ को प्रारंभ करते हैं। यह है पाठ 15 समश्रुति भिन्नार्थक शब्द। समश्रुति भिन्नार्थक शब्द यानी जो सुनने में एक समान होते हैं लेकिन उनके अर्थों में भिन्नता होती है, वे शब्द समश्रुति भिन्नार्थक शब्द कहलाते हैं। आइए पढ़ते हैं। सम यानी समान, श्रुति यानी सुनना, यानी जो शब्द सुनने तथा लिखने में लगभग समान होते हैं लेकिन उनके अर्थ में भिन्नता होती है, वे समश्रुति भिन्नार्थक शब्द कहलाते हैं। यहाँ पर कुछ समश्रुति भिन्नार्थक शब्द दिए गए हैं। आइए इन्हें पढ़ते हैं और समझते हैं। शस्त्र और शास्त्र, इसमें सिर्फ आ की मात्रा का अंतर है। शस्त्र यानी हथियार और शास्त्र का अर्थ क्या होता है? ग्रंथ। यानी एक जैसे लिखने वाले कुछ कुछ अंतर वाले शब्द जो हैं उनमें अंतर बहुत ज्यादा गहरा है। दोनों के अर्थ में जमीन आसमान का फर्क है। कर्म और क्रम, कर्म यानी काम है, क्रम यानी लगातार या सिलसिला है, यानी दोनों में बहुत अंतर है। अगला है ग्रह और गृह और ग्रह। गृह यानी घर और ग्रह यानी नक्षत्र। अन्न और अन्य, अन्न यानी अनाज जो हम खाते हैं और अन्य यानी कोई दूसरा व्यक्ति या दूसरी चीज। आहूत, आहूत और आहूत, आहूत यानी यज्ञ में आहुति देना और आहूत यानी किसी को निमंत्रण देना या बुलावा देना। चूर और चूड़, चूर यानी चूर्ण, कोई चूर्ण बना देना, चूर्ण हो गया, और चूड़ यानी चोटी। तरणी और तरणी, तरणी यानी सूर्य और तरणी यानी नौका, नाव। हंस और हंस, हंस यानी हंसना एक क्रिया है और हंस यानी एक पक्षी का नाम हंस है। पवन पावन, पवन यानी हवा, पावन का मतलब पवित्र है। दिन और दीन, दिन यानी दिवस या वार और दीन यानी गरीब बेचारा। अंत और अन्य, अंत और अंत्य, अंत यानी समाप्त होना, खत्म होना, अंत्य यानी नीच, नीच होना। अब है चिर और चीर, चिर यानी प्राचीन और चीर यानी वस्त्र या फिर कपड़ा। अली और अली, अली यानी भ्रमर और अली यानी सखी। पानी और पानी, पानी यानी जल जो पीते हैं हम लोग, पानी अर्थात हाथ। प्रणय और परिणय, प्रणय यानी प्रेम और परिणय अर्थात विवाह। काट, काट और काट, काट यानी काटना किसी चीज को, काट यानी लकड़ी, कहते हैं ना काठ की हाली यानी लकड़ी की हाली। फन और फन, फन होता है सांप का फन, जो सांप की जीभ होती है उसे फन कहते हैं, और एक फन का मतलब होता है गला। कली और कली, कली यानी कलयुग का समय और कली यानी बिना खिला हुआ फूल जो होता है, फूल खिलने से पहले की जो स्थिति होती है वो कली कहलाती है। बदन और वदन, बदन यानी हमारी बॉडी, हमारा शरीर, और वदन अर्थात मुख, मोर और यानी यहाँ की ओर यानी इस तरफ, और यानी तथा या फिर। धेनु और धनु, धेनु यानी गाय, धनु यानी धनुष। द्रव और द्रव्य, द्रव यानी कोई तरल पदार्थ और द्रव्य अर्थात धन। आसित और आशित, आसित यानी काला और आशित यानी खोया। व्रत और व्रत, व्रत यानी गोला, व्रत यानी गोला और व्रत यानी उपवास करना। वसन और व्यसन, वसन यानी कपड़ा जो शरीर पर पहना जाता है,
और व्यसन यानी कोई बुरी आदत। सुधि और सुधि, सुधि यानी स्मृति और सुधि यानी बुद्धिमान। अनल और अनिल, अनल यानी आग, अनिल यानी वायु। तरनी, तरनी, तरनी यानी सूर्य, तरनी यानी नौका या फिर नाव। समान, सामान, समान यानी बराबर होना और सामान यानी कोई वस्तु होना। सूत और सुत, सूत यानी धागा, सुत यानी बेटा। जरा और जरा, जरा यानी बुढ़ापा और जरा यानी थोड़ा। अली और अली, भ्रमर और सखी। आसन और आसन्न, आसन यानी बैठने के लिए वस्तु जो आसन होती हैं, जैसे पूजा का आसन। और आसन्न यानी निकट होना। लक्ष्य और लक्ष्य, लक्ष्य यानी लाख और लक्ष्य का मतलब होता है उद्देश्य। मात्र और मातृ, मातृ यानी केवल और मातृ यानी माता। प्रधान, प्रदान, प्रधान यानी मुख्य, प्रदान यानी देना। शर और सर, शर मतलब तीर और सर मतलब गतिशील। परिणाम और परिमाण, परिणाम यानी नतीजा और परिमाण यानी नापतोल। अविराम और अभिराम, अविराम यानी लगातार बिना रुके हुए और अभिराम यानी सुंदर। तो यहाँ पर हमने देखा जो समान सुनने वाले शब्द हैं उनके अर्थों में बहुत ज्यादा बदलाव है, बहुत ज्यादा भिन्नता है। यही सब समश्रुति भिन्नार्थक शब्द कहलाते हैं। इसी के साथ हमारा ये पाठ समाप्त होता है। मैं आशा करती हूँ आप सभी को यह पाठ भलीभांति रूप से समझ में आया होगा। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं। धन्यवाद।